निर्भया कांड 2012। दर्द और संघर्ष की कहानी 2012 का दिसंबर दिल्ली में सर्दियों के बीच आम दिनों की तरह ही था। लेकिन 16 दिसंबर की उस रात ने इतिहास को एक ऐसा दर्द दिया जिसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कभी भूल नहीं सकेगी। यह कहानी है एक 23 वर्षीय लड़की की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रही थी, लेकिन समाज की क्रूरता ने उसे एक ऐसी मौत दी जिसने हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। ज्योति सिंह, जिसे पूरी दुनिया बाद में निर्भया के नाम से जानेगी, एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी। ज्योति का सपना डॉक्टर बनने का था। वह अपने माता पिता का गर्व थी और अपने छोटे भाइयों की प्रेरणा। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला दिलाया। ज्योति अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती थी। 16 दिसंबर 2012 को ज्योति ने अपने एक दोस्त अविनाश के साथ मूवी देखने की योजना बनाई। वे दक्षिण दिल्ली के एक मॉल में फिल्म देखने गए। फिल्म खत्म होने के बाद वे घर लौटने के लिए परिवहन का इंतजार कर रहे थे। समय लगभग रात के 9 बजे थे। सर्द हवाएं चल रही थीं और ज्योति व अविनाश जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। उन्हें एक सफेद रंग की बस दिखी। बस के अंदर कुछ लोग बैठे थे। बस का ड्राइवर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बस उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होगी। बस के अंदर पहले से ही 6 लोग मौजूद थे। इनमें बस का ड्राइवर और उसका साथी भी शामिल थे। जैसे ही बस ने अपनी यात्रा शुरू की, अविनाश को एहसास हुआ कि बस गलत रास्ते पर जा रही है। उसने विरोध किया, लेकिन बदले में उसे पीटना शुरू कर दिया गया। लोहे की रॉड से अविनाश पर हमला किया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन 6 लोगों ने निर्भया को निशाना बनाया। उन्होंने बारी बारी से उसका सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उनकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने निर्भया पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसकी आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। लगभग 1 घंटे तक यह अत्याचार चलता रहा। इसके बाद उन्होंने निर्भया और अविनाश को चलती बस से बाहर फेंक दिया। दिल्ली की सर्द रात में वे दोनों सड़क पर पड़े थे, लहूलुहान और मदद की गुहार लगाते हुए। किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि निर्भया की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी सर्जरी की गई, लेकिन उसकी चोटें इतनी भयानक थीं कि उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल में निर्भया ने पुलिस को अपना बयान दिया। उसने घटना के बारे में विस्तार से बताया, जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली। लेकिन उसके दर्द और संघर्ष की कहानी हर किसी को हिला देने वाली थी। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी ने न्याय की मांग की। इंडिया गेट, राजपथ और अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुए। लोग मोमबत्तियां जलाकर निर्भया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना ने सरकार को भी झकझोर दिया। महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे। पुलिस और न्याय प्रणाली की भूमिका पर भी सवाल उठे। निर्भया का इलाज बेहतर करने के लिए उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की और सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नाबालिग था, जिसे सुधार गृह भेजा गया। बाकी 5 पर अदालत में मुकदमा चला। 2013 में 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। एक आरोपी ने जेल में आत्महत्या कर ली। नाबालिग को 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया, जहां से वह बाद में रिहा हो गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 20 मार्च 2020 को 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। यह घटना भारतीय इतिहास में सबसे जघन्य अपराधों में से एक बन गई। निर्भया कांड के बाद भारत में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए। निर्भया फंड की स्थापना की गई, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं लागू करने में मदद करता है। यौन अपराधों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नए कानून बनाए गए। निर्भया की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में
महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। यह घटना न केवल एक दर्दनाक अनुभव है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलने की जरूरत है। निर्भया अब एक नाम से बढ़कर एक प्रतीक बन गई है। साहस, संघर्ष और न्याय की लड़ाई का प्रतीक। आज भी उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर महिला सुरक्षित महसूस कर सके। निर्भया, तुम भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।